तो जी हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एक मामले की। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। ऐसे में उसका 69 शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन रहेगा सेफ, किस पर तलवार लटकेगी, डबल आरक्षण का क्या होने वाला है, कब तक फैसला आने वाला है, आरक्षित वर्ग को कितनी सीटों का फायदा होगा और कितनी वर्गवार कट ऑफ जाएगी, हर वर्ग की जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो कट ऑफ अंतिम होगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनरल सीट पर हक एससी एसटी ओबीसी को भी सरकारी जॉब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो पहले जानते हैं कि ये मामला क्या था। तो देखिए दोस्तों, ये मामला था राजस्थान का, जहाँ पर हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली थी और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जनरल की सीटों पर यानी यूआर की सीटों पर जनरल के अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। और इसी वजह से ये मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो अनारक्षित श्रेणी में पास होंगे वो अनारक्षित में रखे जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सबको ओवरलैपिंग करानी है। हाँ, जो अनारक्षित में क्वालिफाई हो रहा है वो अनारक्षित में ही रखा जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये पहले भी होता था। अब दोस्तों बात करते हैं कि डबल आरक्षण क्या है और रिलैक्सेशन क्या है। देखिए, आरक्षण का एक नियम है कि भर्ती के अंतिम चरण पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा और आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं दिया जा सकता। वहीं रिलैक्सेशन छूट है, ये कई प्रकार से दी जा सकती है, जैसे कि आयु में छूट, अटेम्प्ट में छूट, फीस कम कर देना। इस प्रकार से बहुत सारी छूट दी जाती है। ये आरक्षण नहीं है, ये छूट है। ऐसे में डबल आरक्षण अलाउ नहीं है, पर हाँ रिलैक्सेशन अलाउ है और ये कितनी भी बार किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर किसी को उम्र में छूट दी गई है तो उसको आरक्षण माना जाए, ये केवल रिलैक्सेशन है। 69 शिक्षक भर्ती में ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि पहले से भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि अनारक्षित की सीटों पर, अनरिजर्व की सीटों पर आरक्षित श्रेणी से लोग नहीं आते थे, बिल्कुल आते थे। पर फिर भी ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले दोस्तों जानते हैं कि 69,000 में विवाद के बिंदु क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है एमआरसी वाले किस में शामिल हों। अगर गृह जनपद उनको उनके कोटे से मिला है तो उन्हें किस में शामिल किया जाए। दूसरा है, अगर एटीआरई में 96 नंबर पाने वाला वो अनारक्षित में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसको आरक्षण का लाभ मिल गया है। तीसरी बात है, क्या टेट भर्ती का पहला चरण है, यदि हाँ तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा। और इन्हीं तीनों के आधार पर जानेंगे कि किसको कितनी सीट मिलेगी, कितना कट ऑफ रहेगी और क्या क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है एमआरसी का मुद्दा। देखिए, 68,500 के मामले में हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि किसी अभ्यर्थी को जो कि आरक्षित श्रेणी का है अनारक्षित में चयनित हुआ है, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, जिसको आप जनरल भी कह देते हैं, तो अगर उसको अनरिजर्व से गृह जनपद नहीं मिल रहा है और उसको उसके कोटे से गृह जनपद मिल जा रहा है, तो ऐसे में उसको उसके कोटे से गृह जनपद का आवंटन कर दीजिए और हाँ, उसे उसके कोटे में ही शामिल कर दीजिए। सेम मामला था, रमेश राम का मामला था 2010 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था। और यही कारण है कि 69,000 में व्यापक तौर पर विवाद भी हुआ। आप देख सकते हैं रमेश राम का मामला, तो पहला जो है, एमआरसी कैंडिडेट हु अवेल द बेनिफिट रूल 16 सब क्लॉज 2 एंड एडजस्टेड द रिजर्व कैटेगरी शुड बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व पूल। उसके नीचे देखिए, द सीट वैकेटेड बाय एमआरसी कैंडिडेट इन द जनरल पूल विल बी ऑफर्ड टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ये मामला था रमेश राम का। लेकिन अभी जो फैसला आया है, आप 140वां बिंदु देख सकते हैं, हाउएवर कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी हैव काउंटेड दैट द अथॉरिटीज हैव रॉन्गली वाइल एलोकेटिंग द डिस्ट्रिक्ट टू प्रेफरेंस टू एमआरसी कैंडिडेट हैव सब्सटेंटिवली ट्रीटेड देम एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, वेयर एज अकॉर्डिंग टू द वेरियस जजमेंट इनको केवल ट्रीटेड नोटेशनली एज रिजर्व कैटेगरी। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसको केवल नोटेशनली रख लीजिए कि ठीक है ये रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, लेकिन अंततः जो इनका चयन माना जाएगा, अगर वो एमआरसी में है, वो अनारक्षित में चयनित हुए हैं, तो उनको अंततः अनारक्षित में ही रखा जाएगा। और इसी निर्णय के कारण अनारक्षित वर्ग को 7,149 सीटों का नुकसान होगा, यानी कि आरक्षित वर्ग को 7,149 सीटें मिलेंगी। अब बात कर रहे हैं 7,149 की, और बहुत लोग कह रहे हैं सर 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, तो वो भी देखते हैं। देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहाँ पर सीधे सीधे लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले, यानी कि 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। तो इसकी भी सत्यता जानेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है। देखिए, दूसरी कटिंग भी है,
वकीलों का दावा 19,000 सीटों पर हुआ है घपला। तो बार बार कहा जा रहा है कि 19,000 सीटों पर विसंगति हुई है। सरकार और कोर्ट कह रही है 7,149 पदों पर विसंगति हुई है। आइए समझते हैं। देखिए, एमआरसी के कारण केवल 7,149 आरक्षित श्रेणी के पद पर अनारक्षित वाले चयनित हुए हैं, जिसके कारण 7,149 पदों पर विसंगति हुई है। और 68,500 के मामले में जो डिसीजन आया था उसी के कारण ये विसंगति उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है। आइए देखते हैं पहले कौन कितना चयनित हुआ है। देखिए, जनरल वाले जो चयनित है 19,805, इसमें से 7,159 के पास ओरिजेंटल रिजर्वेशन है। ओबीसी के 18,598 प्लस 8,418, एससी 14,459। और आप 73वां पॉइंट पढ़ेंगे, इन येट एनदर रिजॉइंडर दैट पिटिशनर हैव रिफ्यूटेड। तो इसमें नीचे का जो कॉलम है 34,589 के बाद 34,591, 34,594 और 41,905, अकॉर्डिंग टू देम एटलीस्ट 7,149 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड बियॉन्ड द अवेलेबल अनरिजर्व वैकेंसी। यानी 34,589 के बाद जो भी चयनित है वो 7,149 लोग हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कुल जनरल चयनित है 19,805, इसमें से 7,159 दिव्यांग फ्रीडम फाइटर, एक सर्विसमैन है। ओबीसी एमआरसी वाले हैं 13,007, एससी एमआरसी वाले हैं 1,753, एसटी एमआरसी वाले हैं 24, और कुल पद हो गए ये जोड़ के 34,589। अब इसके बाद जो ओबीसी वाले चयनित हैं वो हैं 18,589, एससी 14,459, एसटी 1,354, यानी कुल 32,000 के आसपास ओबीसी चयनित हुए हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, 12,646 अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल वाले चयनित हुए हैं। ऐसे में 19,000 सीटों पर घोटाला कैसे हो सकता है? और क्या एक भी जनरल वाले चयनित नहीं होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही 34,589 के बाद 7,149 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन आरक्षित श्रेणी में हुआ है। तो आप इसके लिए पॉइंट नंबर 72 और 73 देख सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो भी है उन पर खतरा रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि एटीआरई पात्रता परीक्षा या पार्ट ऑफ सिलेक्शन। देखिए, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पर हाई कोर्ट के निर्णय के हिसाब से एटीआरई पात्रता परीक्षा ही है, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि चयन गुणांक बनाने से होता है। हालांकि यह अवश्य है कि गुणांक बनाने में 7% योगदान एटीआरई का है, पर फिर भी एटीआरई पात्रता परीक्षा है। अगर ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन साबित होता है तो शिक्षा मित्र जिनका नंबर 97 से कम है वे अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे और उनकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। अब आप देख सकते हैं जो निर्णय है हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने बताया कि हम पार्ट ऑफ सिलेक्शन कहाँ से मानते हैं। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा गुणांक बनाने से हम पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानेंगे। तो हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, ग्रेजुएशन का 10%, बीटीसी या बीएड जो भी अलाउ है उसका 10%, और एटीआरई का जो 60% का 60%। तो ये इस प्रकार से इन्होंने किया है, और इसी में इन्होंने इसीलिए अंतिम चरण में शिक्षा मित्रों को वेटेज भी दिया है। अब बात करते हैं क्या टेट पहला चरण है, डबल आरक्षण लागू होगा या नहीं। देखिए, सरकार और हाईकोर्ट दोनों ने टेट को पहला चरण नहीं माना है, केवल इसे एक पात्रता परीक्षा माना है। ऐसे में यदि कोई टेट में 82 नंबर पाता है, सुपर टेट में 90 पाता है और गुणांक अच्छा है तो वो अनारक्षित में जा सकता है। अर्थात इस डबल आरक्षण को श्रेणी में न रखते हुए रिलैक्सेशन की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं कितनी सीट मिलेगी आरक्षित वर्ग को। देखिए, 7,149 सीट तो विसंगति की हो गई, 6800 पद रिक्त थे तो इसका 50%, 3400 सीट है। और अन्य, क्योंकि मामला 2 साल में 6,800 सीटें रिक्त हुई थी, तो 2,000 और सीटें रिक्त हुई हैं। ऐसे में कुल आरक्षित वर्ग को 12,549 सीट मिलेगी। अब इसमें से 6,996 तो ऑलरेडी मिल चुकी, जो चौथी लिस्ट है, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो बाकी और 6,000 सीटें मिलेंगी। ओबीसी वर्ग को 8 से 9,000 सीटें मिलेंगी और एससी वर्ग को 3 से 4,000 सीटें और मिलेंगी। एसटी वर्ग को सीट नहीं मिलेगी क्योंकि उनके 1,100 पद तो खाली रह गए थे, लोग पास नहीं हो पाए थे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कितनी जाएगी कट ऑफ। देखिए, अनारक्षित वर्ग में 34,500 तक जो गुणांक है वो है 69.27। अब यदि मान लें कि एक नंबर के मामले में याची लाभ मिल जाए तो 1,100 लोग बढ़ जाएंगे और सब ओवरलैप कर जाएं। साथ ही दिव्यांग, एक सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, कुल 5,000 लोग और इसी में आ जाएं, 34,500 के ऊपर ही आ जाएं, तो लगभग 28,400 से 29,000 के बीच में जो गुणांक है उसी के बीच में कट ऑफ जाएगी। इसका मतलब 70.11 है 29,000 पर। ऐसे में जो सेफ गुणांक है वो है 69.7 से 70 के बीच में, हालांकि इससे भी कम जाएगा। मेरा अनुमान है 69.5 के आसपास गुणांक रहेगा अनारक्षित का। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक पूरी लिस्ट है 67,867 में जो लोग चयनित हुए हैं, और ये गुणांक वाइज है। जैसे पहले का जो रैंक 1 है उसका गुणांक आप देख सकते हैं 105 समथिंग है, आशा देवी का। दूसरे है फूलकली, इनका है 105, और ये सभी ओबीसी के हैं।
आगे आप देखिए लिस्ट 370, 320, 320 पर जो गुणांक है वो है 94.05। तो यहाँ भी ओवरलैपिंग हुई है। आप देख सकते हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, कुछ एससी, तो ये लोग ओवरलैप किए हैं, ऐसा नहीं कि ओवरलैपिंग नहीं हुई है। समस्या कहाँ हुई है? गृह जनपद देने में। तो ये केवल गृह जनपद आवंटन में गड़बड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि बाकी हर जगह गड़बड़ी ही है। तो केवल ओवरलैपिंग की गड़बड़ी है अभी, इसीलिए मैं ये लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। 34,500 पर आप देख सकते हैं जो गुणांक है वो है 29.26। हालांकि कुछ लोग और बढ़ेंगे, इसलिए लगभग 29 से 30,000 के बीच जो सीरियल नंबर है उसके ऊपर सभी लोग सेफ हैं। और वो गुणांक होगा 70.11, 29,000 के पास। और 3,000 सीटें और मिलेंगी, इसलिए लगभग 32,000 तक ये मामला जाएगा। और यही कारण है कि मैंने कहा 69.5 के आसपास जनरल की कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ओबीसी के कट ऑफ की, गुणांक की। तो 66.7 गई थी पहली लिस्ट में, और 6996 में देखें तो 65.4 गई थी। ऐसे में ओबीसी वर्ग की जो अंतिम कट ऑफ होगी वो 64 से 64.5 के बीच में रहेगी, क्योंकि अभी इनको और 5 से 6,000 पद मिलने वाले हैं 6996 को छोड़ के, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। एससी और एसटी वर्ग की जो कट ऑफ है, तो एससी वर्ग में 58 से 58.5 के बीच में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि 2 से 3,000 सीटें और मिलेंगी। और एसटी वर्ग में देखिए जो भी पास हैं वो तो पहले से ही सेफ हैं। बाकी एसटी वर्ग में 1100 सीटें खाली रह गई थी, तो ऐसे में अब नए एसटी वर्ग के अभ्यर्थी नहीं आने वाले हैं, और उनकी सीटों का समायोजन भी हो सकता है कि एससी वर्ग में कर दिया जाए। ये सरकार के ऊपर है, सरकार एसटी की सीटें एससी वर्ग में दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों दिव्यांग फ्रीडम फाइटर एक सर्विसमैन की। तो इनको 36 आरक्षण प्राप्त है। जो भी हैं ऐसे वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। हाँ, दिव्यांगों को 1% आरक्षण यानी 690 सीटें और मिल सकती हैं। ऐसे में उनके कट ऑफ में थोड़ी बहुत कमी और आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।